हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच जनरल स्टडी से जैन धर्म से संबंधित तथ्य लेकर आया हूं। हम उम्मीद करेंगे कि आपके लिए यह बेहतर साबित होगा। क्या आपको पता है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। वहीं जैन धर्म के अंतिमवें और 24वें, जैन धर्म के अंतिमवें और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडा ग्राम, जो वैशाली में हुआ करता है, में हुआ था। जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थकर महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडा ग्राम में, जो वैशाली में है, हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और उनके पुत्री का नाम अनुज्या प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन से अनुमति के बाद सन्यासी जीवन ले लिया था। घर का त्याग कर दिया था, गृहस्थ जीवन का त्याग कर दिया था और सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। और 12 वर्षों के कठिन तपस्या के बाद इन्हें जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर, रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था, प्राकृत भाषा में दिया था। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, जिसे अर्धमगही भी कहा जाता है। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में, जिसे अर्धमगही भी कहा जाता है, में दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। जैन धर्मों की प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसके नेतृत्व करता थे स्थूल भद्र। और दूसरी जो कि जैन संगतियाँ थी 6ठी शताब्दी में हुई थी। दूसरी जैन संगतियाँ 6ठी शताब्दी में हुई थी, जो कि गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर हुआ था, जो गुजरात में है। इसके नेतृत्व क्षमा श्रवण ने किया था। तो प्रथम संहति 300 ईसा पूर्व और 6ठी शताब्दी में द्वितीय जनसंहति गुजरात में हुआ था,
क्षमा श्रवण के नेतृत्व में, अध्यक्षता में। इस जैन धर्म के 2 संप्रदाय हैं। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। जैन धर्म 2 संप्रदाय में बट गया था। एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र का धारण करके रहते थे, और वहीं दिगंबर नग्न अवस्था में होकर रहते थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए थे। भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए थे, और वहीं स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए थे। और खजुराहो के मंदिरों में का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। और मथुरा काला का संबंध भी जैन धर्म से है। मथुरा काला का संबंध भी जैन धर्म से है। और कल्पसूत्र जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं, कल्पसूत्र जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं, जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी इस कल्पसूत्र में संग्रहित है। जैन धर्मों की जीवनी संग्रहित है कल्पसूत्र में, जिसके रचयिता, जिसके लेखक भद्रबाहु है। 72 वर्ष की आयु में 540 ईसा पूर्व इनकी जन्म हुई थी। 540 ईसा पूर्व इनकी जन्म हुई थी, जो कुंडा ग्राम वैशाली में। और वहीं इनकी मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व। जैन धर्म की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व बिहार राज्य के पावापुरी में, जो कि राजगृह में पड़ता है, बिहार राज्य के पावापुरी में जो राजगृह में पड़ता है, में हो गई। तो ये थे जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्य जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों, तो कृपया पायोनियर एजुकेशन क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने सुझाव के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।